नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती है। ऐसा कभी कभार हो जाता है, तो दोस्तों इससे हताश नहीं होना चाहिए, इससे निराश नहीं होना चाहिए। हमें अपनी मेहनत और प्रयास लगातार जारी रखना चाहिए। इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत एथलेटिक्स प्रतियोगिता से संबंधित 4 पार्टों की सीरीज लेकर चल रहे हैं हम। इसमें से एक पार्ट हमने पहले आपके सामने डिस्कस कर दिया है, ये दूसरा पार्ट है। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है वो नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक्स देख सकते हैं वहाँ से। तो बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। पिछले पार्ट में हमने 35 क्वेश्चन तक लिया था। अब ये 36 है, क्वेश्चन नंबर 36। 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कम से कम कितनी होती है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट 1.067 मीटर होती है 110 मीटर बाधा दौड़ में। दोस्तों इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ के लिए बाधाओं की ऊंचाई क्या होती है। इसमें पुरुष ऐड कर दिया है केवल। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट 1.067 मीटर होती है। पीछे हमने आपको बताया था कि 110 मीटर हरदर दौड़ में 10 बाधाएँ होती हैं। कितनी बाधाएँ होती हैं? 10 बाधाएँ होती हैं। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि प्रारंभ रेखा से प्रथम हर्डल की दूरी कितनी होती है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट 13.73 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 39। 110 मीटर हर्डल दौड़ में समापन रेखा से अंतिम हर्डल की दूरी कितनी होती है? ऐसे ही पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है 14.20 मीटर होती है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40। 100 मीटर महिला बाधा दौड़ की ऊंचाई कितनी होती है? जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट 0.84 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 41। 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई क्या होती है? जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट 0.914 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 42। 400 मीटर महिला हरदर दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट 0.762 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 43। महिला वर्ग में 100 मीटर बाधा दौड़ का कीर्तिमान स्थापित करने वाली भारतीय महिला हैं। इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है राष्ट्रीय खेलों में इनका रिकॉर्ड है वो है 13.38 सेकंड का। तो ये हैं, करेक्ट आंसर है अनुराधा बिस्वाल। सी पार्ट करेक्ट आंसर है अनुराधा बिस्वाल हैं ये। इनका राष्ट्रीय रिकॉर्ड है 13.38 सेकंड का 100 मीटर बाधा दौड़ में। और इन्होंने 2006 ईस्वी में दशेश खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 110 मीटर हर्डल दौड़ पुरुषों के लिए है, और सेकंड है 50 किलोमीटर रेस वॉक है महिलाओं के लिए, और 3000 मीटर पुरुष है महिला के लिए स्टेपीज रेज है, चेंज है ये। और डी पार्ट है हेप्टाथलॉन महिलाओं के लिए। ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। हेप्टाथलॉन में महिला और पुरुष दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। 400 मीटर बाधा दौड़ में समापन रेखा से समाप्ति रेखा की दूरी है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट 40 मीटर है। हमने निशान इसलिए पहले लगा दिए हैं ताकि आपके समय की बचत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। 400 मीटर ट्रैक में यदि रनिंग अर्धव्यास 36.81 मीटर है तो एक स्ट्रेट की दूरी क्या होगी? तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट 84.31 मीटर है होगी।
अब इसका एक फार्मूला होता है कि स्टेट की दूरी के लिए फार्मूला होता है, ये स्टेट की दूरी इजिकल टू ट्रैक की लंबाई माइनस 2πr होता है, 2πr अपॉन 2 होता है, ये अपॉन 2 होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में मान रख के इसकी दूरी ज्ञात की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर किस राज्य की खिलाड़ी हैं, किस राज्य की हैं, यानी यहाँ पे है, छूट गया है ये, तो ये है करेक्ट आंसर है, वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और उन्होंने ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, डिक फॉसबरी जिनके नाम पर ऊंची कूद के खेल में फॉसबरी फ्लॉप तकनीक का नाम रखा गया, किस देश के खिलाड़ी थे? तो वो अमेरिका के खिलाड़ी थे और ऊंची कूद में उन्होंने पहली बार इस तकनीक का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, इस तरह से पूछा जा सकता है कि पूछा गया है और फॉसबरी फ्लॉप तकनीक किस इवेंट से संबंधित है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऊंची कूद से संबंधित है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, एथलेटिक्स में सिंथेटिक ट्रैक का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? तो जो करेक्ट आंसर है वो है 1968 मैक्सिको सिटी में ओलंपिक खेल हुए थे, तब इस तकनीक का प्रयोग किया गया था पहली बार, और इसे टार्टन ट्रैक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, ट्रैक इवेंट्स में विश्व रिकॉर्ड पर विचार करने से पहले कितने टाइम कीपर्स को प्रदर्शन की जांच करनी चाहिए? तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, मुख्य टाइम कीपर सहित 3 बार प्रदर्शन की जांच करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन डेकाथलॉन के बारे में सही है? ए लंबी कूद पहले दिन की दूसरी प्रतियोगिता है, ये करेक्ट सही है। 400 मीटर दौड़ पहले दिन की दूसरी अंतिम प्रतियोगिता है, ये गलत है। सी पार्ट 110 मीटर की बाधा दौड़ दूसरे दिन की पहली प्रतियोगिता, ये सही है। डिस्कस थ्रो दूसरे दिन की दूसरी अंतिम प्रतियोगिता है, ये गलत है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए और सी, लंबी कूद यानी 3 पार्ट है, ए और सी करेक्ट आंसर है, ए और सी है ये, यानी लंबी कूद पहले दिन की दूसरी प्रतियोगिता है और 110 मीटर की बाधा दौड़ दूसरे दिन की पहली प्रतियोगिता है, ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा इवेंट हेप्टाथलॉन में शामिल नहीं है? तो ऊंची छलांग हेप्टाथलॉन में शामिल है, 100 मीटर स्प्रिंट ये भी हेप्टाथलॉन में शामिल है, भाला फेंक ये भी है। तो डी पार्ट जो है डिस्कस थ्रो, ये हेप्टाथलॉन में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, हॉप स्टेप एंड जंप इवेंट अन्य किस नाम से जाना जाता है इसे? तो जो करेक्ट आंसर है वो है तिरकूद। तिरकूद को हॉप स्टेप एंड जंप इवेंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टीपल चेज दौड़ 3000 मीटर की होती है, इसमें 400 मीटर के ट्रैक में धावक को कितने राउंड दौड़ना होगा? तो जो करेक्ट आंसर है वो ए पार्ट है 7.5 राउंड, यानी 7.5 राउंड उसे दौड़ना होगा। देखो ये इस तरह से निकाला जा सकता है कि 3000 मीटर की दौड़ है बटे 400 मीटर से डिवाइडेड कर दो इसे, तो कितना आ जाएगा? 7.5 आ जाएगा, राउंड हो जाएगा ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, स्टीपल चेज में 28 तो बांधा कूद होती है तथा जल जंपों की संख्या कितनी होती है? जल जंप या जल कूदों की संख्या कितनी होती है? तो वो करेक्ट आंसर है बी पार्ट 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा प्रोजेक्टाइल प्रक्षेप्य का उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर है सी पार्ट हवा में फेंकी हुई गेंद, ये प्रोजेक्टाइल या प्रक्षेप्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जो इनमें है, जो सुमेलित नहीं है वो है शॉर्ट पुट का क्षेत्रकोण 45 डिग्री का, ये नहीं होता। बाकी ये डिस्कस थ्रो का क्षेत्रकोण
92 डिग्री का होता है। पुरुष डिस्कस का वजन ये होता है, पुरुष डिस्कस का वजन होता है, व्यास होता है 22 सेंटीमीटर। महिला जेवलिन की लंबाई होती है 2.2 से 2.3 मीटर। तो ये पहला पार्ट जो है ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59, पुरुष भाले की लंबाई 2.60 से 2.70 मीटर होती है तथा इसका वजन कितना होता है? वजन इसका होता है, जो करेक्ट आंसर है वो है 800 ग्राम वजन होता है पुरुष भाले के लिए, और स्त्री भाले के लिए 600 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, महिला भाले की लंबाई 2.20 मीटर से 2.30 मीटर होती है, इसका वजन कितना होता है? जो करेक्ट आंसर है वो पीछे बताया था मैंने अभी, 600 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, देखिए ऐसे भी पूछा जा सकता है, पूछा गया है और कई बार, पुरुष वर्ग के भाला प्रक्षेपण हेतु भाला की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो जो करेक्ट आंसर है, ये अधिकतम लंबाई बतानी है हमें, 2.70 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 62, हिच किक विधि किस इवेंट की तकनीक है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है लंबी कूद की तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, हैंगिंग स्टाइल तथा सेल स्टाइल किस इवेंट की तकनीक है? तो ये भी लंबी कूद की तकनीक है। लंबी कूद की 3 तकनीक होती हैं। एक तो मैंने हिच किक विधि बताई थी इससे पहले क्वेश्चन में, और दूसरी होती है हैंगिंग स्टाइल, और तीसरी होती है सेल स्टाइल। ये तीनों लंबी कूद की तकनीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, 4 × 100 मीटर रिले दौड़ में किसी टीम के एथलीट द्वारा प्रथम फाउल स्टार्ट किया जाता है, किसी टीम के एथलीट द्वारा, तत्पश्चात अन्य टीम का एथलीट दूसरा फाउल स्टार्ट करता है, तो क्या निर्णय होगा? ऐसी कंडीशन में क्या निर्णय होगा? जो करेक्ट आंसर है वो है दूसरा फाउल स्टार्ट करने वाली टीम को आउट करेंगे। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, एंकर धावक का संबंध किस इवेंट से है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है एंकर धावक रिले दौड़ में होते हैं। तो ये था सेकंड पार्ट, इसमें हमने 30 क्वेश्चंस लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फॉर प्रेपरिंग जनरल अवेयरनेस और मैथ की शॉर्ट ट्रिक, और आल्सो सी आवर, इनका वीडियो लिंक्स देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स सो मच, थैंक यू सो मच।